वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। वो लोग जो मेरे लिए थोड़ा वरीड थे उनको मैं बता दूं कि मेरा पैर अब बहुत बहुत हद तक ठीक है। आई थिंक आई विल बी एबल टू वॉक नाउ। आप सभी ने दिवाली मनाई होगी, अभी फटाके फूट के सोए होंगे और सुबह सुबह उठे होंगे, तो मैं आपके लिए कॉम्बैट स्पोर्ट की कुछ खबरें लेकर आया हूँ। ठीक है ना। खबरों में कुछ महत्वपूर्ण, सबसे पहले मैं बात करूंगा राउंड वन के बारे में, जो एलेक्स पेरेरा और आपके जीरे का राउंड वन था। उसके बाद मैं अर्ली स्टॉपेज के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं जो उस्मान का जो ड्रग टेस्ट है और उस पर जो बैन लगा है उस पे बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं मैराब और सहूटे की फाइट के बारे में बात करूंगा। मैकेंजी डन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। डस्टिन पोरिया ने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड में जॉन ब्लाहोविच के बारे में बात करेंगे। डेना वाइट के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जॉन और स्टीपे की फाइट के बारे में बात करेंगे। आपके एस्पेनॉल के भविष्य के बारे में बात करेंगे। और एंड में डेना वाइट और पीएफएल का जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग उस्मान के बारे में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, उसका जो ड्रग टेस्ट और जो ड्रग फेल है और जो बैन लगा है उस पर, उसके ऊपर। बट मैं यूरी प्रोहास्का और एलिस पेरेरा की फाइट के राउंड नंबर वन के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने मेरा कल का देखा था पोस्ट फाइट, तो आपको पता था कि मैंने पहला राउंड जो है एलेक्स को दिया था। मेरा मानना सिंपल था कि ज़्यादा डैमेज जो है एलेक्स ने किया था किक से। यूरी प्रोहास्का ने टेक डाउन किया, पर टेक डाउन के लिए कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है, डैमेज के लिए मिलता है। टेक डाउन करने के बाद आप कहेंगे कि कंट्रोल के लिए मिलता है, नहीं, कंट्रोल के लिए भी नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आप डैमेज नहीं कर रहे हैं, राइट, ग्राउंड एंड पाउंड नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप सबमिशन अटैम्प्ट करते हैं तो भी उसके लिए आपको क्रेडिट मिलता है। तो क्या यूरी प्रोहास्का ने कोई भी सबमिशन अटैम्प्ट किया? नहीं किया। यूरी प्रोहास्का ने ग्राउंड एंड पाउंड का रास्ता चुना, और कुछ ज़्यादा डैमेज किया कि बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर जब डैमेज की बात करेंगे तो हम यूरी प्रोहास्का के 2-3 एल्बो हैं उनके डैमेज, और आपके एलेक्स पेरेरा के जो केक है, लेग केक है, उसके डैमेज, इन दोनों के डैमेज के बीच में सारी कहानी होगी। तो आपको क्या लगता है कि डैमेज किसने ज़्यादा किया, यूरी प्रोहास्का ने या फिर एलेक्स पेरेरा ने? मेरा मानना है कि मैं 2 बार और देख चुका हूँ राउंड वन, और जितने लोगों की भी मैं इज्जत करता हूँ ना, उन सभी ने राउंड वन जो है एलेक्स को दिया था। बट हद ये है कि जो एक्चुअल जजेस थे उन्होंने तीनों के तीनों ने वो राउंड जो है यूरी प्रोहास्का को दिया। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये जजेस नहीं होते, कोई और होता तो वो राउंड किसको मिलता। जजिंग जो है ना, पता नहीं, मेरा मानना है कि जजेस को ना अपने डिसीजन जो है एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं एक्सप्लेन, तो फिर तो सब हंच पे ही चल रहा है। अब अर्ली स्टॉपेज पे मैं कहूँगा कि अर्ली स्टॉपेज पे मैं यूरी ब्रॉस्का का कहना था कि आई एम आउट, माई बॉडी वॉज मूविंग, तो आई बिलीव हिम दैट ही वॉज आउट, है ना। देखिए, अर्ली स्टॉपेज की थ्योरी ये कहती है कि अगर अर्ली स्टॉपेज नहीं किया जाता तो वो सामने वाला उड़ जाता। क्यों उड़ जाता? क्या अर्ली स्टॉपेज नहीं होता, है ना, तो एलेक्स पेरेरा उसके ऊपर से हट जाता क्या? नहीं ना। ही विल ग्राउंड एंड पाउंड करता, खत्म करने की कोशिश करता। नाउ अर्ली स्टॉपेज चैंपियनशिप फाइट में नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, राइट, है ना। हम चाहते हैं कि चैंपियन को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले, तो क्या यूरी पास को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इससे रिजल्ट चेंज हुआ था? मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई रिजल्ट चेंज होने वाला था, बट थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था। पर मैं मार्क गॉडर्ड की तरफ से ये कहूँगा कि मार्क गॉडर्ड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। हर्ब डीन से तो कहीं ज़्यादा अच्छा, राइट। हर्ब डीन के सारे डिसीजन जो हैं वो आर्बिट्रेरी है। कहीं पे वो लंबा खींच लेता है लोगों को, है ना, कहीं पे वो जल्दी ख़त्म कर देता है। पर मैंने मार्क गॉडर्ड को देखा कि इतने समय पे वो ख़त्म करता है। एक और फाइट आप याद कर लीजिए, इजराइल अदेसानिया और एलेक्स पेरेरा वन की, वहाँ पे भी मार्क गॉडर्ड था। ठीक है, तो मैं एग्री करता हूँ, उसकी उसकी जॉब तो है कि यार, अनआंसर्ड स्ट्राइक जब सर पे पड़ती है ना, और वो भी पोएता जैसे आदमी की, तो ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और यूरी प्रोहास्का, दोस्त, लोग कहते हैं कि यार ये फाइट हार गया, इसकी इज्जत कम हो गई। मेरे को नहीं लगता कि फाइट हारने से किसी की इज्जत कम होती है। मेरे को लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के बाद आपके एटीट्यूड से किसी की इज्जत कम होती है। और ये एक ऐसा आदमी है जो फाइट के बाद पहले कभी किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाता है। ये कहता है कि मैं सामुराई हूँ, और पता नहीं क्यों उसी उन्हीं सिद्धांतों से जीता भी है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया।
यूरी प्रोहास का नहीं। यूरी प्रोहास का एक बात मैं आपको कहूँगा, कई लोगों का कहना है कि यूरी प्रोहास का ये और यूरी प्रोहास का वो। मेरा मानना है कि ये जो यूरी प्रोहास का एलेक्स परेरा से फाइट कर रहा था ना, ये यूरी प्रोहास का ग्लोवर तेशारा से फाइट करने वाले यूरी प्रोहास का से कहीं गुना बेहतर था। गुना बेहतर नहीं कहेंगे, बट फिर भी परसेंटेज वाइज 20-30% तो बेहतर था। ही इज़ गेटिंग बेटर एक्चुअली, और दैट मीन्स ही इज़ डेंजरस टू अदर पीपल। अभी तो एलेक्स से सामने नहीं आएगा एक दो फाइट, बट अगर भविष्य में फाइट रीमैच हुआ तो यार यूरी इज़ गेटिंग बेटर। मेरे को ये फाइट एक्चुअली यूरी बुरा नहीं लगा इस फाइट में। मेरे को जितनी उम्मीद थी यूरी ने उससे बेहतर किया। अब अगली बात कर लेते हैं। कैलिफोर्निया कमीशन ने 6 महीने का बैन लगाया है उस्मान पे, उस्मान नरमामेडोव पे, हबीब का जो कज़न है उस पे, जो लाइट वेट चैंपियन है बेलाटोर में उस पे। और उसकी जो फाइट थी लास्ट फाइट, उसको नो कॉन्टेस्ट घोषित कर दिया गया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेलाटोर ने उसको स्ट्रिप नहीं किया है, और वो स्ट्रिप करेंगे भी नहीं। जब नेक्स्ट टाइम फाइट करेगा तो वो डिफेंड करेगा टाइटल को, टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा, टाइटल को डिफेंड करेगा, यानी कि उसको स्ट्रिप नहीं किया जा रहा है। एंड आई एग्री विद इट ना। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, मैं आपको अपना नहीं बता देता हूँ। कैलिफोर्निया स्टेट कमीशन का कहना है, कैसे समझाऊं मैं आपको दोनों चीज़ें, ठीक है। उस्मान की टीम का कहना है कि वो जो सब्सटेंस था, राइट, वो जो है दागिस्तान में बीमार हुआ था, और ये प्रिस्क्राइब था, बाकायदा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में वो सब्सटेंस लिखा हुआ था, है ना। और जो सब्सटेंस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, एक्चुअली कैलिफोर्निया स्टेट कमीशन के जो ड्रग टेस्ट है उसमें वही सब्सटेंस आया है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये सब्सटेंस जो है आपने डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है ना। अगर आप डिक्लेयर करते और प्रिस्क्रिप्शन दिखाते तो आपको उसके लिए वेवर मिल जाता और आप ड्रग टेस्ट में नहीं होता, ठीक है ना। अब ये जो सब्सटेंस है, इट्स अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग नहीं है, बट क्या करता है कि ये सब्सटेंस वो जो होता है ना, जैसे कि वाइग्रा वाइग्रा टाइप के सब्सटेंस होते हैं, राइट। ये मैं ही नहीं कह रहा कि ये उसके जैसा है, बट उस टाइप के सब्सटेंस होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस जो आपने लिए हैं ना, उनके इफेक्ट को छुपाने का काम करते हैं, राइट। ऐसा कहना है उस्मान के दुश्मनों का। अब आप पूछेंगे मेरा क्या कहना है। मेरा कहना है कि ड्रग टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और मेरा मानना है कि देखिए, छुप के हमेशा कोई ना कोई करेगा। आपको पता है कि मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यूसाडा। यूसाडा ने, आप लोग पता नहीं कब से देख रहे हैं, पर मैंने देखा है कि कई लोगों का कैरियर ख़राब किया है। खैर उस्मान तो 6 महीने जाएगा, आ जाएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जवान है लौंडा। पर कई लोगों का मैंने देखा कि 36 साल 37 साल में 2-2 साल के बैन लगा दिए गए। सो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो कॉनर की नेक्स्ट फाइट को लेके है। देखिए, कॉनर की नेक्स्ट फाइट के बारे में दो नाम चल रहे हैं। पहला नाम है इस्लाम माखाचेव का, और दूसरा नाम है आपके माइकल चैंडलर का, ठीक है। अब इन दोनों के नाम चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में इन दोनों में से एक से फाइट होगी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किस से फाइट होगी। तो उसके पहले आपको समझना होगा कि यूएफसी की थ्योरी क्या होगी, मतलब यूएफसी का मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, है ना। आप समझने की कोशिश करिए। यूएफसी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कॉनर, बट ये मुर्गी हमेशा सोने के अंडे नहीं दे सकती, इसकी उम्र हो रही है, तो एक दो बार और अंडे देगी, ठीक है। अगर यूएफसी को लगता है कि कॉनर अभी 2-3 फाइट और करने वाला है, तो उसकी फाइट होगी माइकल चैंडलर से। कारण मैं बताता हूँ। कारण है कि माइकल चैंडलर से अगर फाइट होगी तो चांसेस हैं कि कॉनर जीतेगा, और अगर जीतेगा तो अगली फाइट नेट डियाज से होगी। नेट डियाज और यूएफसी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, जब नेट डियाज चाहेगा वापस आ जाएगा, है ना। तो ये वसूली होगी चैंडलर के खिलाफ, और फिर नेट डियाज के खिलाफ। अगर चैंडलर से हारता है तो फिर और कोई इजी फाइट दी जाएगी, उससे जीतेगा, और फिर नेट डियाज से होगी, या फिर हारने के बाद भी नेट डियाज से होगी। बट अब दूसरी तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि यूएफसी को लगता है कि कॉर्नर की बस ज़िंदगी में एक ही फाइट बची है। अगर ऐसा लगता है ना, तो वो सीधे फाइट वो कोशिश करेंगे नेट डियाज से करवाने की। अगर नेट डियाज अभी फाइट नहीं कर रहा है तो वो फाइट सीधे आपके इस्लाम से होगी। भलाई कॉर्नर हारे तो हारे, बात आगे बढ़ जाएगी, समझे आप।
है ना? यार, ये गंदा है पर धंधा है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है। क्या कॉर्नर डिजर्व करता है टाइटल शॉट? नहीं, बट अगर कॉर्नर चाहेगा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मेराब आपका, आई एम अ फैन ऑफ चीतो वेरा, बट क्या चीतो वेरा डिजर्व करता है टाइटल शॉट? नहीं, बट वो स्टोरी है बेहतरीन कि उसको हराया था, अब वो दोबारा टाइटल दो, वेरा वर्सेस शॉन ओमैली 2 है, ये 1 में उसको हराया था। ये कहानी है, क्योंकि कई उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट हैं ऑलरेडी 135 में, बट मेरा आपकी फाइट जो है चीतो वेरा से हो रही है, तो क्योंकि स्टोरी अच्छी है ना? अगली खबर जो है वो मैकेंजी डर्न को लेके है। मैकेंजी डर्न, नहीं, मेरा वो सहूट की फाइट जो है फरवरी के लिए तय हो गई है, ठीक है ना? बस इतनी सी खबर है। मेरा मानना है कि मेरा वो सहूट की फाइट जो है ना, मेरा पर्सनली मानना है कि सहूटा का पडला भारी है उसमें। अगली खबर जो है वो है मैकेंजी डर्न को लेके। मैकेंजी डर्न ने कहा कि आई एम सॉरी फॉर माई परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाहता था क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि मैकेंजी डर्न में एक अच्छी बात थी कि पिछले फाइट में उसकी स्ट्राइकिंग जो है वो बेहतर हो गई थी, पर इस फाइट में उसकी स्ट्राइकिंग जो है ना बिल्कुल नोवाइस सी नज़र आ रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और मतलब मैं अपनी गलती मानता हूँ, मतलब मेरी रिसर्च में कमी रह गई। मुझे पता चला कि मैकेंजी डन और जेसन पेरिलो है वो अलग अलग हो गए हैं। जेसन पेरिलो उसको ट्रेन नहीं कर रहा है अभी। तो जो कमी नज़र आ रही थी ना मैकेंजी डन में, उसका कारण मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि यार, जे मैकेंजी डन को चाहिए कि उसको रेसलिंग सीखना है। आप ग्राउंड में कितने भी अच्छे होगे, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर लोगों को ग्राउंड में लेके नहीं जा सकते ना, तो फिर आप सबमिट कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी अच्छे जो जिस्सु आर्टिस्ट होगे, अगर आपको रेसलिंग नहीं होगी तो आप ग्राउंड में लेके नहीं जा सकते लोगों को। सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आप अट्रैक्टिव हो, राइट? यू हैव अ स्टार पोटेंशियल एंड ऑल दैट, ऑल गुड एंड डैंडी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये फाइटिंग गेम है, आपको फाइट भी आनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, अगली बात जो है वो है डस्टिन पोरिया को लेके। डस्टिन पोरिया का कहना है कि वो UFC 300 को फाइट करना चाहता है और आई थिंक ही शुड गेट टू फाइट दैट। और फिर अगली खबर जो है वो जॉन ब्लाहोविच ने दुनिया भर की बातें कही एलेक्स पेरेरा के खिलाफ। खैर, जॉन की फाइट ऑलरेडी रैकेट से है, इसलिए वो जो भी बात कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात एलेक्स पेरेरा के बारे में ये है कि एलेक्स पेरेरा अभी अभी तक 4 UFC चैंपियंस को हरा चुका है। सॉन स्ट्रिकलैंड जो बाद में जाके चैंपियन बना, इजराइल अदेसानिया, जॉन ब्लाहोविच, इरी प्रोहास्का, और अगली फाइट उसकी 5वें चैंपियन जमाल हिल से होने वाली है। ओके, डेना वाइट की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। डेना वाइट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, तो लोग काफ़ी कंसर्न है डेना वाइट की हेल्थ को लेके, बट इसको लेके कोई अपडेट नहीं है। ना डेना वाइट का जवाब आया है, ना उनकी टीम का जवाब आया है। और ये ऐसे ही रैंडम अकरेंस था या फिर ये कंटिन्यूस अकरेंस है, इस बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, है ना? अगली बात जो है वो है जॉन जोन्स और स्टीपे की फाइट के बारे में। डेना वाइट का कहना है कि होके रहेगी, तो हम मानते हैं कि होके रहेगी, ठीक है। और फिर एस्पिनॉल, हाँ, अगर ये फाइट होके रहेगी तो एस्पिनॉल जो है वो इंटरिम टाइटल डिफेंड करेगा। दोस्त, लोग कहते हैं कि उसको इंटरिम से हटा के मेन चैंपियन बना देंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि जॉन जोन्स गुस्सा हो जाएगा। हाँ, अगर जॉन जोन्स से पहले बात कर लें और जॉन जोन्स को कुछ दे दें, कुछ पैसा, तो शायद बात बन जाएगी, बट ऐसे ही बात नहीं बनेगी, है ना? और लास्ट खबर यह है कि डेना वाइट ने कहा कि PFL के साथ कोई समझौता नहीं, है ना? फ्रांसिस नगानो जब यहाँ था तब हमने फाइट ऑफर किए थे उसको, उसने नहीं किया, तो अब नहीं होगी वो फाइट, ये और वो। दोस्त, आखिर UFC गलत प्रेसिडेंट क्यों सेंड करेगा? कल को अगर आप एक बार आदत लगा दोगे फाइटर को कि क्रॉस प्रमोशन हो सकता है, तो वो दोबारा उम्मीद करने लगेंगे। ऑलरेडी UFC का गेम जो है फ्रांसिस नगानो ने काफ़ी हद तक बेकार कर दिया है ना? तो देखते हैं कि फ्रांसिस नगानो की कहानी उसे कहाँ ले जाती है। पता नहीं क्यों, आप नोट करिएगा इस बात को और बताइएगा कि मैं गलत हूँ कि नहीं। मेरे को लगता है कि 2024 जो है ना डेना वाइट का आखिरी साल है UFC में। बहुत सी चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, जिनसे ऐसा लग रहा है कि, है ना, डेना वाइट का एग्जिट का टाइम आ गया। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।
शेयर ज़रूर कीजिएगा।